हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यूपी में शुरू हो चुका है जंगल राज। अब वह दिन दूर नहीं जो हम और आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। हम और आप से मतलब है कि यूपी की ऐसी कोई भी जनता अब जो है वहाँ सुरक्षित नहीं है। 24 घंटे के अंदर यूपी में 14 हत्याएं। आखिरकार कौन हो सकता है इन सब का जिम्मेदार? एक दिन के अंदर 24 हत्या यूपी में हो रही है। इसका जो है बकायदा सबूत के तौर पर आप खुद आपके सामने यह सब घटनाएं आ रही हैं। क्या वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ जो है वह इन सब का जिम्मा लेते हैं? जिन लोगों की जानें चली जा रही हैं उनके घर परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही है? क्या इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले कि यूपी से अपराध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आखिरकार यह दावे करता कौन है? जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि यूपी से अपराध जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और इन सब बातों का समर्थन करता कौन है? इन सब बातों का समर्थन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह करते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। यह सब लोग जो है योगी आदित्यनाथ की इस बात का समर्थन करते हैं कि यूपी से अपराध जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर यूपी से अपराध खत्म हो गया है तो यह सब आए दिन घटनाएं जो हम सबके सामने आ रही हैं, आखिरकार यह घटनाएं कैसे घट रही हैं? क्या इस पर कोई भी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सवाल नहीं कर सकती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, या फिर यूपी के जो वहाँ की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ से, केंद्र मंत्री अमित शाह से? क्या किसी से भी उत्तर प्रदेश की जनता का इतना भी हक नहीं बनता कि वह यह सवाल पूछ सके कि आखिरकार यूपी से अपराध खत्म होने के बाद आए दिन यह सब घटनाएं हम सबके सामने कैसे हो रही हैं? अब वह दिन दूर नहीं जब आप और हमारी जान को भी यूपी में खतरा हो सकता है। आए दिन यूपी में एक के बाद एक गरीब लोगों की जानें चली जा रही हैं। दलित समाज के व्यक्तियों को जो यूपी में किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था किस प्रकार से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यूपी में पूरी तरीके से कानून जिस प्रकार से ध्वस्त हो चुका है, इन सब बातों को लेकर आखिरकार जनता सवाल किससे करेगी? जब वहाँ की मौजूदा सरकार के अंदर कानून को इतनी छूट मिल रही है कि वह गरीबों का शोषण कर सकती है। कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूपी का जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार से, यूपी में कानून व्यवस्था कितनी ढिलाई से चल रही है वो आपको भली भांति पता होगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो में एक गरीब परिवार के व्यक्तियों को, महिलाओं को थाने बुलाकर किस प्रकार से यूपी पुलिस जो है उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद एक वीडियो मेरठ के एक चाय वाले का, किस प्रकार से कानून के नाम पर लोग वहाँ पैसे वसूलने जाते हैं और पैसे न देने पर उस चाय वाले को बेरहम तरीके से मारा पीटा जाता है, उसके ऊपर खौलता हुआ दूध फेंका जाता है। यूपी में आए दिन इतनी हत्याएं हो रही हैं जिसका कोई भी अब गुनागणित किसी के पास भी नहीं रह गए हैं। और आखिरकार इसका गुनागणित किसी के पास होगा भी कैसे? क्योंकि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, ये अपने कानून को बहुत ही अच्छा समझते हैं। वह यूपी की कानून को बहुत सख्त बताते हैं, यूपी के कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा बताते हैं। इसीलिए उनके नज़रों में कानून में ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं घट रही हैं, भले वह किसी गरीब परिवार के व्यक्तियों की जानें चली जाएं। यूपी में अब आदमियों के अंदर एक खौफ सा बन गया है। हर एक गरीब व्यक्ति जो छोटे समाज का है, एक दलित परिवार का व्यक्ति, या हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से डर पैदा हो चुका है। यूपी में रहना ही अब एक खौफ बन चुका है, क्योंकि किसी को कुछ भरोसा नहीं कि आखिरकार उसके साथ कब किस दिन उसके साथ कोई भी घटना घट जाए। बनारस से एक लड़की का रेप केस सबके सामने आया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एयरपोर्ट पर उतरते ही संज्ञान लिए थे। कल मैंने आपको बताया किस प्रकार से गाजीपुर के उच्चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ही गांव के दो शख्स की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी। कल अभी सबके सामने आया कि यूपी के जौनपुर में किस प्रकार से ट्रिपल मर्डर की घटना हम सबके सामने आई। बाप के साथ साथ दो बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब के बाद भी यूपी में कानून का खौफ किसी के अंदर नहीं है।
लेकिन लोगों के अंदर जो है अपना ज़िंदगी गुजारने का खौफ ज़रूर बन चुका है। आखिरकार अगर हर एक दिन के आंकड़े को गिना जाए तो योगी जी अपना गुना-गणित जो है वह सब कुछ कानून के भरोसे छोड़कर कहीं बैठ जाएँगे। क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि आए दिन यूपी में जो है कितनी घटनाएं घट रही हैं और कितने लोगों की जानें चली जा रही हैं। योगी राज में यूपी जो है वह अब जंगल राज बन चुका है और यूपी में जंगल राज यह पहले आम बात हुआ करती थी कि सभी लोग के मुंह पर यह कहावत था कि यूपी में जंगल राज है, लेकिन अब यह जो जंगल राज है यह अब शुरू हुआ है। असल मायने में ये जंगल राज अब शुरू हो चुका है और अब सबके सामने देखने को भी मिल रहा है कि किस प्रकार यूपी में योगी सरकार के अंदर जो वहाँ की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, उनके राज में यूपी में जंगल राज चल रहा है। एक सवाल पूछना चाहते हैं यूपी की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ से, और यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वहाँ की सभी जनता का है। जो यूपी की जनता है वह एक सवाल पूछना चाहती है योगी आदित्यनाथ से कि आखिरकार यूपी जो है वह अपराध मुक्त कब होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चुनाव प्रचार के दौरान हर जगह जनसभा में वह संबोधित करते हैं, हर जगह सबसे कहते हैं कि यूपी जो है वह अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो जनता का यह सवाल है योगी जी से कि सच में यूपी अपराध मुक्त कब होगा और ऐसा होगा भी या फिर नहीं। दिन ब दिन यूपी में दलितों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, उनको थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट, आए दिन यूपी में जो है हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी बनारस में 5 मर्डर, उधर ट्रिपल मर्डर, जौनपुर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हम सबके सामने आती जा रही हैं। ना ही यूपी में महिला सुरक्षा है और ना ही वहाँ पर कोई भी लोग सुरक्षित हैं। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश जो है वह हत्यारों के हत्थे चढ़ चुका है और शायद अब भाजपा राज में ऐसा जो है हर दिन देखने को मिल सकता है। वहाँ की जनता को जो है अब हर दिन इन सब का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि यह सब सिलसिला आखिर कितने दिन तक चलता है। जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का चुनाव 2027 में, अब देखते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर किस किस सरकार बनती है। इस प्रकार से भाजपा राज में जो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हत्यारों के हत्थे चढ़ चुका है, क्या यह सरकार इसके बाद भी वहाँ अपनी सत्ता को संभाले रखेगी या फिर वह इस कुर्सी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हटने का प्रयास करेगी। अब यह पूरा सब कुछ जो है वह उत्तर प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है। भाजपा सरकार को वापस से उत्तर प्रदेश में लाकर क्या वह इस प्रकार से हथियारों के हत्थे अपने परिवार वालों को भी चढ़ाना चाहेंगे या फिर अपने जीवन की सुरक्षा वह खुद करेंगे। ये जो यूपी का गुनागणित हम सबके सामने आया है 24 घंटे में 14 हत्याएं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।